देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बम या मिसाइल की नहीं है, बल्कि करेंसी की है, तो क्या मानोगे क्या? मानना पड़ेगा। क्योंकि 27.3 ट्रिलियन डॉलर, जी हाँ, ट्रिलियन, इतनी वैल्यू के नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ एक देश के पास है और वो है ईरान। 200 अरब बैरल तेल है, 1200 टीसीएफ नेचुरल गैस, सोना, लिथियम, कॉपर। लेकिन कहानी रिसोर्सेज की नहीं है, कहानी है डॉलर की ताकत की। 1974 में ना एक डील हुई थी अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में, कि डील ये थी कि जितना भी तेल दुनिया में बिकेगा उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में होगी। इसी को बोलते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसका मतलब कि अगर किसी देश को तेल चाहिए तो पहले उसे डॉलर चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया डॉलर पर डिपेंडेंट है। लेकिन फिर एंट्री होती है चाइना की। चाइना क्या करता है, वो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाता है, सीआईपीएस। ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर डॉलर को बाईपास करने का प्लान रेडी होता है। ईरान और वेनेजुएला का ऑयल जो है वो युआन में खरीदना शुरू होता है, और आंकड़े कहते हैं चाइना अकेले यूएसए और यूरोप से मिलकर भी 40% ज्यादा बिजली जनरेट करता है। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक पावर शिफ्ट हो रही थी। अब हिस्ट्री में चलते हैं। 2009 में गद्दाफी ने गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन करेंसी की बात कही थी, तो 2011 में गद्दाफी खत्म। मडूरो ने ऑयल युआन में बेचना शुरू करने की कोशिश की, मडूरो किडनैप। ईरान ने डिस्काउंट पर चाइना को बेच ऑयल बेचना शुरू कर दिया, ईरान पे अटैक। हर बार पैटर्न क्या दिखाता है कि डॉलर को चैलेंज करोगे तो तुम्हें रेजिम चेंज फेस करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कोइंसिडेंस है या ग्लोबल पावर गेम है? मैं किसी एक साइड की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात साफ है कि 21वीं सदी की जंग मिसाइल से कम, एनर्जी और करेंसी कंट्रोल से ज़्यादा लड़ी जा रही है। दुनिया में असली ताकत किसके पास है पता है? जिसके पास रिसोर्सेस है या फिर जिसके पास करेंसी कंट्रोल है। अब कमेंट पे आप बताओ कि फ्यूचर डॉलर का है कि युआन का है? और अगर आपको ऐसी ही जियो पॉलिटिक्स की हिडन स्टोरीज जाननी है तो फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि असली गेम ना अभी शुरू हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।